Assalamu alaikum and welcome back to another video. मेरा नाम अली हसन as you all know and today I'm going to discuss about the 2024 जो कि एंड होने लगा है और 2025 इज लोडिंग. सो बेसिकली 2024 में हम लोगों ने क्या ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिनको अब हमने अवॉइड करना है. तो ये सारी वीडियो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एक जो प्लानिंग है 2025 की वो किस तरीके से की जाएगी और 2025 की प्लानिंग के अंदर क्या ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि अगर अभी इंक्लूड ना किए गए तो शायद आप पीछे रह जाएंगे. तो इस वीडियो को कोशिश करूंगा बहुत लंबा ना करूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिटेल में भी मांगे, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन लेस टाइम. सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है वीएन. आपको एक स्ट्रॉन्ग वीएन चाहिए जो कि आपको रोज सुबह बिस्तर से उठाए और आपको बोले कि भाई ये काम करना है. क्यों करना है वीएन बताएगा. ठीक है. द सेकंड थिंग इज, जब आपने एक 5 से 10 साल का विजन क्रिएट कर लिया, आपने उसको राइट डाउन करना है एक नोटबुक के अंदर. ठीक है. एक छोटी सी नोटबुक ले लें, डायरी ले लें, कुछ भी ले लें. उस नोटबुक के अंदर आपने उसको राइट डाउन कर देना है. राइट डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, उस विजन को ब्रेक डाउन करना है लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर. ठीक है. लॉन्ग टर्म गोल बेसिकली एक साल के बना सकते हैं आप. एक साल का लॉन्ग टर्म गोल, 2 साल का 2 लॉन्ग टर्म गोल हो गए. अगर आप 10 साल में जा रहे हैं तो आपके 10 लॉन्ग टर्म गोल्स बनेंगे. सो हर साल का एक एक गोल जो होगा वो हम लॉन्ग टर्म गोल काउंट करेंगे. अब उन लॉन्ग टर्म्स गोल को आपने शॉर्ट टर्म्स गोल्स के अंदर डिवाइड कर लेना है. शॉर्ट टर्म्स गोल बेसिकली आपने अब मंथली बेसिस पे जो आपने चीज़ें अचीव करनी है उनको कहा जा रहा है कि एक मंथ के अंदर क्या होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट मंथ में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा. ये सारी की सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ करनी है. 5 साल का विजन, 5 लॉन्ग टर्म गोल. उन 5 लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आपने जो अपने 60 शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, एक एक मंथ का एक गोल होगा. और अब जो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ आने लगी है वो है टास्क. ठीक है. टास्क बनेंगे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर से. ठीक है. अब शॉर्ट टर्म गोल्स आपने जब बनाए उसके अंदर से आपने बनाना है कि भाई एक दिन में क्या काम करूंगा, 2 दिन में क्या करूंगा, 3 दिन में क्या करूंगा और वीक में कितने दिन काम करूंगा. तो ये सारे के सारे आपने शॉर्ट टर्म गोल्स बना लेने हैं, सॉरी टास्क बना लेने हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर से. टास्क बेसिकली कहा जाता है डे टू डे एक्टिविटीज जो कि आप रोजाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं. ठीक है. वो क्या होनी चाहिए आपकी. अभी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डे टू डे एक्टिविटीज को विदाउट प्लानिंग रैंडमली कर रहे हैं. रैंडमली का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं इसलिए कि जब हम सुबह उठते हैं पहले तो दिल ही नहीं करता उठने को. ठीक है. दूसरे नंबर पे जो फैक्टर है वो ये है कि हमें यही नहीं पता कि आज मैंने काम क्या करना है. बस एक जाते हैं, उठते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है चलो जो आ जाएगा वो कर लेंगे. तो ये नहीं करना. अगर मैं ऑफिस में जाऊंगा तो जो मुझे कहा जाएगा पहले काम मैं वो कर लूंगा, फिर बाद में मैं देखूंगा. हाँ, मैं थोड़ी सी फेसबुक 5 मिनट के लिए चला लेता हूँ जो कि 2 घंटे तक फिर चलती है. ठीक है. तो ये सच है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है. ये चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं. सो मैं इसको एक वर्ड देता हूँ कि वी आर लिविंग द लाइफ रैंडमली. ठीक है. हम लोग जिंदगियों को रैंडमली गुजार रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना. सोशल मीडिया की जो एज है इसके अंदर बेसिकली ये हर कोई यही फेस कर रहा है. हर कोई बंदा ये कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. अगर हम लोग टाइम को कैलकुलेट करें, टाइम को मेजर करना शुरू कर दें कि मैं टाइम अपना किधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो हमें पता लग जाएगा कि टाइम क्यों नहीं है. ठीक है. क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता. और जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और ढेर सारी, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को भी डैमेज कर रही हैं और आपका टाइम भी वो कंज्यूम कर रही हैं. ठीक है. तो ये तो होगी प्लानिंग की बात. अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की. प्लान बन गया, बहुत अच्छा हो गया, लोगों ने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना. क्यों? कंसिस्टेंसी कोई नहीं. तो कंसिस्टेंसी की जो ट्रू डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ. बहुत सी डेफिनेशंस आपने सुनी होंगी, शायद मेरी वाली भी सेम हो, लेकिन कंसिस्टेंसी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि आपने काम को करना है और लगातार करना है और डेली करना है. ठीक है. डेली से मुराद ये नहीं है कि अब आपने बोला कि भाई इस वीक में मैंने सारे दिनों पे करना है. नहीं, जो प्लान के अंदर आपने राइट डाउन किया उसके अकॉर्डिंग करना है. अब आपको कोई इमरजेंसी हुई या आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आया कि आप 2 दिन 4 दिन वो काम नहीं कर पाए,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने अगले भी सारे दिन वो काम नहीं करना। जो कंसिस्टेंसी की एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि यू आर डूइंग द वर्क कंसिस्टेंटली बट विद एन इनकंसिस्टेंट वे, और उसके साथ दो चीज़ें और हैं कि आप उसको पसंद करें या ना करें, इफ़ यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि आपको एक काम को कंसिस्टेंटली करना है इनकंसिस्टेंट वे के अंदर, तब तक करते रहना है जब तक आप उस काम को करना पसंद ना कर दें। ठीक है, तो अब आपने एक काम को शुरू करना है, चाहे आप उसको पसंद करें या ना करें। चूंकि आपका वीएन है, उस वीएन के अंदर आपने लॉन्ग टर्म गोल बनाए थे, लॉन्ग टर्म गोल्स के बाद आपने शॉर्ट टर्म्स गोल बनाए थे, शॉर्ट टर्म्स गोल को आपने टास्क में डिवाइड किया था, और टास्क अब आपने डेली परफॉर्म करने हैं। अब आप वो पसंद करें या ना करें, आपने उस काम को करना है और तब तक करते रहना है जब तक आप उस काम को पसंद करना शुरू कर दें। सो बेसिकली दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब आपने इस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना है। वीएन के अकॉर्डिंगली सारी की सारी चीज़ें अब हो गई हैं प्लान्ड, रेंडमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। आपके जो टास्क हैं आपने उनको भी 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है ना, बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में इस तरीके से होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट। ठीक है, और जिनको अपने फोकस नहीं करना वो होंगे लेस इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ठीक है, और बाकी जो दोनों सेगमेंट हैं अब उनके अंदर आप उसको पता है कि एक में अर्जेंट और लेस इंपॉर्टेंट है, दूसरे में मोर इंपॉर्टेंट और लेस अर्जेंट या नॉट अर्जेंट। ठीक है, सो बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट आपने बना लेने हैं ऐसे करके, और 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर आपने अपने सारे के सारे डेली के टास्क राइट डाउन कर देने करने हैं। आपके सामने आपके जितने नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट टास्क हैं वो एक साइड पे हो जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से काम आपके करने वाले हैं, और आप उन पे जब एक्चुअल में तवज्जो देंगे तो फिर आप अपने जो विजन और प्लान्स हैं उनको अचीव करते हुए आप उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे कि हाँ भाई बाकी जो मैंने कमिटमेंट की है मैं उसके अकॉर्डिंगली चल भी रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ हो रहा है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसका, फॉर एग्जांपल अगर आपने 8 घंटे का डेली का टाइम फ्रेम रखा है, आपने 8 घंटे का पूरा प्लान नहीं कर देना कि भाई 8 घंटे में मैं 2 घंटे ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा और इस तरह मेरे 8 घंटे पूरे। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने उस 8 घंटे को 4 घंटे पे प्लान करना है या मैक्सिमम 5 घंटे। टाइम 8 घंटे है लेकिन उसको 4 घंटे या 5 घंटे आपने प्लान करना है। उसकी रीज़न ये है कि 3 घंटे का आपने मार्जिनल क्वेश्चन रखना है जो कि डिफरेंट चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। जो पहले नंबर पे चीज़ आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप अपना एक बेस एक मेजर चंक रखेंगे कि भाई 2 घंटे मैंने कंसिस्टेंटली ये काम करना और इसके अंदर मैंने कोई चीज़ को भी नहीं हाथ लगाना। वो करने के बाद अब आगे जो टाइम फ्रेम है ना आपने उसको डिवाइड कर लेना है। उसके अंदर ब्रेक्स होनी चाहिए। ब्रेक्स कोई 2 घंटे की नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये है कि 10 से 15 मिनट। कोशिश ये करें कि इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर जो 8 घंटे का टाइम फ्रेम है इसमें बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें स्नैक्स वगैरह उसे लाइक वो चीज़ें जैसे लेज या बॉटल्स वगैरह इन चीज़ों से अवॉइड करना, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी के अंदर जो आपकी एनर्जी है ना उसको ये डैमेज करता है। तो आपने ये करना है कि अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए थोड़ा खाना है, पानी पीना है और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो कि आपको ना ओवरलोडेड ना कर दें, क्योंकि जब आप ओवर लोड हुए होंगे ना तो फिर दिमाग आपका सोएगा, एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी को आपने बिल्कुल हाई रखना है इस सारे के सारे टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये एक मैंने वो फार्मूला आपको बताया जो कि मैंने 2024 के अंदर मैंने लर्न किया, मैंने इसको अप्लाई किया, मैंने इसे रिजल्ट्स निकालते हुए देखा। मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि एक चीज़ जो मुझे हेल्प आउट कर रही है ये आपको भी हेल्प आउट करेगी 100% गारंटी के साथ। आई होप कि नया साल आपके लिए वो सारी की सारी खुशियाँ और वो सारी की सारी चीज़ें लेके आए जो कि आप प्लान करने लगे हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।